बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि रूस का सहयोगी मुल्क, रूस का अलाय मुल्क जिसका नाम बेलारूस है, उसने भी अब यूक्रेन के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए हैं। आज 2 बैलिस्टिक मिसाइलों की मदद से बेलारूस ने यूक्रेन के कीव शहर पर हमले किए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के जहाजों ने जापान के पास एलिफेंट वाक की है, जिससे रशिया और चाइना को एक वार्निंग भी दी गई है। ये सिग्नल दिया गया है कि अमेरिका कोई और महाज खोलने की तैयारी कर रहा है। तीसरे नंबर पर आपको ये बता दें कि यूक्रेन के अंदर लगातार रशिया बहुत सारे टैंक्स जो हैं वो ट्रेनों के ऊपर लोड करके यूक्रेन के अंदर लेकर आ रहा है। अब इतलात ये आ रही है कि उन टैंकों के ऊपर यूक्रेन की आर्मी हमला करने की तैयारी कर रही है। तीसरे नंबर पर एक और अहम डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है। खबर ये है कि यूक्रेन के अंदर एक और सिटी है जिसका नाम चेरनोबिल है, उसकी एयरबेस को अब निशाना बनाने की रशिया तैयारी कर रहा है। चेरनोबिल के ऊपर तो वैसे कब्जा हो चुका है, लेकिन फौजी अड्डा जो है वो अभी भी यूक्रेन के फौजियों के पास है। वहां पर महाज अब भी जारी है और अब ये मामला मजीद निखर कर सामने आएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यूक्रेन के मामले में बेलारूस काफी अग्रेसिव है। बेलारूस 2 तरह की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। एक पॉलिसी तो ये है कि यूक्रेन के डिप्लोमेट्स और रशिया के डिप्लोमेट्स के जो ऑफिशियल्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं उनको अपने मुल्क के अंदर बेलारूस इनवाइट कर रहा है और बातचीत के लिए मुख्तलिफ पेशकश भी कर रहा है। दूसरे नंबर पर बेलारूस क्या काम कर रहा है? बेलारूस चूंकि रशिया का एक मुल्क है, रशिया का अलाय मुल्क है, बहुत सारा साजो सामान रशिया ने बेलारूस के अंदर रखा है। अब इतलात ये आ रही है कि बेलारूस की सरहदों से भी हमले होना यूक्रेन पर शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि जो बातचीत पहले बेलारूस करवा रहा था रशिया और यूक्रेन के दरमियान, वो उसके नताइज नहीं निकले और किसी तरह का कोई नतीजा अखज नहीं किया गया। लिहाजा ये बात निकलकर सामने आई है कि रशिया की मदद से अब बेलारूस भी यूक्रेन के ऊपर चढ़ दौड़ा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रशिया को यूक्रेन के अंदर टैंकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर टैंकों की बहुत ज्यादा तादाद जो है रशिया के उनके तबाह कर दिए गए हैं। अब रशिया ट्रेनों की मदद से अपने टैंक यूक्रेन के अंदर दाखिल कर रहा है। इतलात ये आ रही है कि यूक्रेन की आर्मी जो है वो रशिया के टैंकों पर जबरदस्त किस्म का हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अमेरिका ने जापान के पानियों के पास अपने फाइटर जेटों और अपने बम्बर तैयारों की एलिफेंट वाक की है और ये जो एलिफेंट वाक है ये एक वार्निंग है कि अमेरिका कोई और महाज खोलने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि साउथ चाइना सी में चाइना को कंटेन करे, हो सकता है कि चाइना ताइवान के मामले में उलझ जाए और अमेरिका जो है चाइना के ऊपर भी पाबंदियां लगा दे। फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि अभी तक चाइना रशिया और यूक्रेन के मामले से काफी पीछे है। चाइना काफी समझदारी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर हमने किसी तरह की सपोर्ट रशिया को की तो अमेरिका ने जिस तरीके से रशिया को मार मारी है, जिस तरीके से उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, उस तरह की इकोनॉमी की बर्बादी चाइना की भी हो सकती है। तो चाइना बहुत ज्यादा कॉन्शियस है इस हवाले से। इसके अलावा चेरनोबिल की बेस के ऊपर अब हमला हो सकता है। चेरनोबिल का शहर तो वैसे रूसी फौज ने कब्जा कर लिया है उसके ऊपर, लेकिन इसकी जो फौजी अड्डा है उसके ऊपर अभी हमला हो सकता है।